क्वेश्चन है सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस है। एक सॉलिड स्फीयर जिसका मास m है, रेडियस है, सराउंडिंग बाय यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल ऑफ थिकनेस 2a। एक कॉन्सेंट्रिक सेल से यूनिफॉर्म है, इसकी थिकनेस कितनी है 2a के बराबर, मास है 2m। ग्रेविटेशन फील्ड बताने हैं 3a डिस्टेंस पे। तो ग्रेविटेशन फील्ड फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ से 3a डिस्टेंस पे यानी कि जस्ट इस सरफेस पे हम कह सकते हैं, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड बतानी है। तो इस सॉलिड स्फीयर की वजह से यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड कितनी आ जाएगी, इसको दो में सोचो, एक सॉलिड स्फीयर है और एक ये एक बाहर वाली ये सेल है। तो इस सॉलिड स्फीयर की वजह से यहाँ पे सरफेस पे आउटसाइड हो गया इसके पॉइंट, ये इस सॉलिड स्फीयर के क्या ये आउटसाइड है। तो इस सॉलिड स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड होगी यहाँ पी पॉइंट पे वो कितनी हो जाएगी, जी एम बाय में 3a का स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड, सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड ग्रेविटेशन फील्ड होती है gm बाय में स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू 3a हो जाएगी यहाँ पे। और इस सेल के क्या है, ये सरफेस पे है, इस सेल की क्या है सरफेस पे, तो सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड कितनी होती है gm बाय में आर स्क्वायर, तो प्लस में g इंटू में इसका मास है 2m डिवाइड बाय में आर स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 3a का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर, तो एलसीएम आ जाएगा यानी कि 9a स्क्वायर, और ये आ जाएगा gm प्लस 2gm यानी कि 3gm, तो ये आ जाएगा gm बाय में 3a स्क्वायर के बराबर ये नेट ग्रेविटेशन फील्ड होगी, और इधर होगी अंदर। यानी कि हमने दो देखी, इस स्फीयर की सॉलिड स्फीयर की वजह से यहाँ देख ली, इसके आउटसाइड है और इसके क्या है ये सरफेस पे है, तो यानी आंसर आ जाएगा gm बाय में 3a स्क्वायर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा।